राधिका गुप्ता, इनका आपने नाम पिछले कुछ साल के अंदर में बहुत बार सुना होगा और बहुत जगह पे इनको आपने देखा भी होगा। ये एमडी एंड सीईओ हैं एडेलविस म्यूचुअल फंड की। इनको आपने शार्क टैंक इंडिया पे बहुत बार देखा होगा। अब एडेलविस म्यूचुअल फंड एक तरह से पुराना म्यूचुअल फंड है और अभी के टाइम में, करंट टाइम के अंदर में, अपने सारे कैटेगरी के अंदर, मतलब सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर एडेलविस म्यूचुअल फंड टॉप म्यूचुअल फंड की लिस्ट में आ रहा है। मतलब कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अभी के टाइम में। पिछले कुछ साल की बात करूं तो लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है इस म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 2-3 साल की अगर बात करूं। अब राधिका जी का एक प्यारा सा कोट है जिसके बारे में आपको अभी के टाइम में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनका कोट है, बी एग्रेसिव इनफ इन बिजनेस दैट यू डोंट स्लीप ड्यूरिंग द डे बट कंजर्वेटिव इनफ दैट यू डोंट हैव स्लीपलेस नाइट। मतलब इनका सिंपल मानना है कि अपने बिजनेस के अंदर इतना एग्रेसिव रहिए कि आपको दिन के अंदर नींद ना आ पाए, बट एक बात का और ध्यान रखना है, इतना कंजर्वेटिव भी रहना है कि रात को आपको अच्छी नींद आ पाए। मतलब रात को आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने बिजनेस को लेके कि मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है, उसके लेके आपको रात की नींद खराब ना हो। यही चीज अप्लाई होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर उतना ही रिस्क लीजिए कि रात को आपको अच्छी नींद आ पाए। रात को जब आप सोने जाए ना तो आपको टेंशन ना हो कि मेरा पोर्टफोलियो 20% माइनस में, 30% माइनस में। अगर आप एक सच में एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, सच में एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए रात के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनका पोर्टफोलियो 20%, 30% तक नीचे गिर गया होता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पे एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जिसका पोर्टफोलियो 20% अगर गिर गया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता होता है कि 20% से मेरा पोर्टफोलियो दोबारा रिकवर कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड अपने रिस्क के हिसाब से चूज करना है, ये बता रही है राधिका गुप्ता। इस वीडियो के अंदर एडेलविस म्यूचुअल फंड के एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने कैटेगरी के अंदर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, टॉप कर रहा है अभी के टाइम में, जिसका नाम है एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड। एडेलविस मिड कैप कैटेगरी में टॉप म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड है अभी के टाइम में। एडेलविस मिड कैप की शुरुआत हुई थी 26 दिसंबर 2007 को। एक्सपेंस रेशियो है 0.39% का, जो कि रेगुलर प्लान के अंदर 1.7% का है। वहीं अगर बात करें इसके फंड साइज की, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो अभी के टाइम में लगभग 8400 करोड़ का, यानी कि 8400 करोड़ का है। मतलब लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ साल के अंदर में। हम ये भी बात करने वाले हैं कि इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर कितने तेजी के साथ ग्रोथ हुआ है। अगर फंड मैनेजर के बारे में बात करें, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 3 फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। पहले का नाम है मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, जिनको लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है। ये इस फंड को 1 अक्टूबर 2021 से मैनेज करते हैं। दूसरे नंबर पे मिस्टर राज कुराडिया, जिनको लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस है। ये इस फंड को 1 अगस्त 2024 से मैनेज कर रहे हैं। एंड तीसरे का नाम है मिस्टर ध्रुव भाटिया, इनको लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है। ये इस फंड को 14 अक्टूबर 2024 से मैनेज कर रहे हैं। तो एडेलविस मिड कैप के इन तीनों फंड मैनेजर के बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करना है, इनके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, ये और कौन से फंड को मैनेज करते हैं, क्या मार्केट गिरावट के टाइम में ये अपने फंड को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इसको अच्छे से आपको रिसर्च करना है, तो आपको इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। इसका एग्जिट लोड है केवल 1% का, अगर आप 90 दिन से पहले पैसा रिडीम करते हैं। मतलब 90 दिन से पहले अगर आप अपने यूनिट को रिडीम कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा एडेलविस मिड कैप के अंदर। इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब ये तो हमने बात कर लिया एडेलविस मिड कैप के बेसिक डिटेल के बारे में। अब हम एडेलविस मिड कैप को अच्छे से एनालाइज करने वाले, अच्छे से डिटेल में जाके एनालाइज करेंगे कि आखिर में इसका रिटर्न कितना है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, इसमें रिस्क कितना होने वाला है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका AUM कितने तेजी के साथ ग्रो किया है। ये सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहां से वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एडेलविस मिड कैप के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप एक ऐसे मिड कैप की तलाश कर रहे हैं जो आपको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा ग्रोथ दे सकता है। पिछले 1 साल की बात करें तो एडेलविस मिड कैप ने लगभग आपको 14% का रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क ने केवल 4% का और कैटेगरी ने केवल 6% का दिया है। मतलब बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत बुरी तरह से बीट किया है 1 साल के अंदर में। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 4% नीचे गिरा हुआ है। बेंचमार्क और कैटेगरी से बहुत ही कम है। इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों को फिर से बीट कर दिया है 6 महीने के अंदर में। एंड अगर 3 महीने की बात करें तो 0.4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी ने आपको निगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहां पे भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 33% का रिटर्न है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है। 5 साल की अगर बात करें यहां पे भी 33% का रिटर्न है और यहां पे भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, मतलब बहुत ही लंबे टाइम की 12 साल की बात करें, तो लगभग आपको 22% का रिटर्न दिया है 12 साल के अंदर में। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बुरी तरह से बीट कर दिया है। इसका मतलब लंबे टाइम के अंदर में भी इस फंड ने आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है।
एंड शॉर्ट टर्म के गिरावट में भी इस फंड ने आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखा हुआ है। एडेल्विस मिड कैप के लमसम के बारे में अगर बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 1,17,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 22% का एनुअल रिटर्न दिया है। 10 साल की बात करें लगभग यहां पे 19% का एनुअल रिटर्न है। अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल की बात करें तो अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड शॉर्ट टर्म की भी बात करें यानी कि 1 महीने की बात करें तो 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर 3 महीने की बात करें तो लगभग 8 नंबर पे रैंक कर रहा है। 6 महीने की बात करें तो 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब ये फंड टॉप फंड्स की लिस्ट में आता है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर एडेल्विस मिड कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,80,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग 22% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, जो कि एसआईपी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, वो भी मिड कैप कैटेगरी के अंदर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेल्विस मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 51% का है। इसका मतलब इसके पोर्टफोलियो में कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पिछले 1 साल के अंदर में बहुत ही कम फेरबदल किया है फंड मैनेजर ने। बट 51% का ये मतलब नहीं हुआ कि कुछ भी फेरबदल नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स को चेंज भी किया गया होगा। इक्विटी की बात करें तो लगभग 96% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 74 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी लगभग 9% है, मिड कैप की 34% है एंड स्मॉल कैप की लगभग 24% है। यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है, तो रिस्क भी यहां पे बहुत ज्यादा होने वाला है। एडेल्विस मिड कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे ऊपर आपको इंडियन होटल्स कंपनी दिखने वाला है, जिसका लगभग 3.68% का वेटेज है। अभी के टाइम पिछले 1 महीने के अंदर में 0.02% वेटेज घटाया गया है। मैक्स हेल्थ केयर दूसरे नंबर पे, जिसका लगभग 3.4% का वेटेज है, इसके अंदर 0.12% वेटेज बढ़ाया गया है पिछले 1 महीने के अंदर में। तीसरे नंबर पे परसिस्टेंट सिस्टम, जिसका लगभग 3.19% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग कौन कौन सी है। इसमें आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे वेटेज ज्यादा नहीं है, मतलब सभी कंपनीज के अंदर लगभग बराबर वेटेज डिवाइड किया गया है। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब अगर इंडियन होटल्स कंपनी का शेयर नीचे गिरता है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है एडेल्विस मिड कैप के ऊपर, क्योंकि केवल 3.6% का ही वेटेज है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडेल्विस मिड कैप के पोर्टफोलियो के अंदर पिछले 1 महीने में कितना फेरबदल हुआ है, कौन से नए स्टॉक को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे एक स्टॉक को ऐड किया गया है जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका लगभग 0.50% का वेटेज है। लगभग 11,96,000 शेयर को खरीदा गया है पिछले 1 महीने के अंदर में। वहीं बात करें कौन से स्टॉक को निकाला गया है, तो आपके स्क्रीन के सामने ये स्टॉक होने वाले हैं जिनको पोर्टफोलियो से निकाला गया है, जिनका कुछ खास वेटेज नहीं था, मतलब 0.1% का, 0.3% का, तो इनको पोर्टफोलियो से निकाला गया है पिछले 1 महीने में एंड इसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को ऐड किया गया है। वहीं अगर बात करें एडेल्विस मिड कैप के टॉप 15 होल्डिंग के हिस्टोरिकल वेटेज के बारे में, तो यहां पे देखिए परसिस्टेंट सिस्टम, जिसका पिछले साल मार्च 2024 के अंदर में लगभग 4.5% का वेटेज था, अभी के टाइम में घटा के लगभग 3% का कर दिया गया है। नीचे अगर आप आएंगे ट्रेंड के ऊपर, तो ट्रेंड का अभी के टाइम में 1.35% का वेटेज है। पहले लगभग 3.74% का वेटेज था, मतलब पहले के मुकाबले अभी के टाइम में वेटेज घटाया गया है। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा वेटेज है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जिसका लगभग 3.6% का वेटेज है। पिछले साल केवल 2.1% का वेटेज था, मतलब पिछले साल के मुकाबले अभी के टाइम में वेटेज बढ़ाया गया है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि एडेल्विस मिड कैप के टॉप 15 होल्डिंग में पहले कितना वेटेज था, पिछले साल कितना वेटेज था एंड इस साल कितना वेटेज है। एंड आखिरी में एडेल्विस मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16 का है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा दिखने वाली है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा है। बीटा भी यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो आपको गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगा। शार्प रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गौर करिए एडेल्विस मिड कैप के एयूएम के ऊपर, एसेट अंडर मैनेजमेंट के ऊपर। 2020 के अंदर में लगभग 1000 करोड़ का केवल एयूएम था, 2021 में लगभग 1800 करोड़ का है, 2022 के अंदर लगभग 2400 करोड़ का है, 2023 के अंदर में लगभग 4600 करोड़ का है। बट 2024 में अचानक से ग्रोथ हुआ, लगभग 8600 करोड़ का पहुंच गया। अभी के टाइम में भी लगभग 8600 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मतलब पिछले 2-3 साल के अंदर में ना बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हुआ है इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर। बट ये फंड लंबे टाइम से आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देते आ रहा है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो थोड़ा सा मैं आपके सामने कंक्लूजन रखता हूं इस पूरे वीडियो का। शुरू में हमने बात किया था राधिका गुप्ता जी के बारे में, उनके बारे में हमने बात किया, उनके कोट के बारे में बात किया। उनका कोट आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है कि आखिर में म्यूचुअल फंड के अंदर उतना ही रिस्क लेना है कि रात को हमें अच्छी नींद आ पाए, मतलब अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करना है। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप एक आसान एग्जांपल से पता लगा सकते हैं। जब मार्केट नीचे गिर रहा हो उस टाइम पे आपका हार्ट बीट कैसा है, उस टाइम पे आपको रात को नींद आती है, उस टाइम पे आप परेशान तो नहीं हो जाते हैं, तब आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। अगर आप इन चीजों में परेशान हो जाते हैं तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। उसके बाद हमने बात किया एडेल्विस म्यूचुअल फंड के एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है एडेल्विस
मिड कैप म्यूचुअल फंड। हमने इसको अच्छे से एनालाइज किया, इसके रिटर्न के बारे में जाना, इसके रिस्क के बारे में जाना, इसके पोर्टफोलियो के बारे में जाना। ये मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट करता है। रिटर्न की अगर बात करें तो लमसम के अंदर में पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग 20-22% का रिटर्न दिया है। सेम टू सेम एसआईपी के अंदर भी लगभग आपको 22% का रिटर्न मिला है पिछले 10 साल के अंदर में। तो लंबे टाइम का म्यूचुअल फंड है, ये शॉर्ट टर्म का म्यूचुअल फंड नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 16 का है, बीटा लगभग यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी और गिरावट बहुत ज्यादा होने वाला है। शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको इसका सामना करने को मिल सकता है, बट ये लंबे टाइम के अंदर में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पिछले 10-12 साल के अंदर में लगभग आपको 20-22% का रिटर्न दिया है। तो आने वाले 10-20 साल के अंदर में आपको अगर 16% का 17% का भी रिटर्न मिलता है मिड कैप के अंदर इस म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो बहुत ज्यादा होगा इस म्यूचुअल फंड के लिए और एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए जिसको वेल्थ क्रिएट करना है, जिसको पैसा बनाना है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक एडेलविस मिड कैप के इन्वेस्टर हैं और कोई डाउट चल रहा है माइंड के अंदर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।